क्या कि किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे जांची जाती है? यानी हम कैसे पता करें कि इस देश की जो जनसंख्या है ये बहुत ज्यादा विकसित है। कैसे इस चीज की जांच करें? तो किसी भी देश की यदि जनसंख्या की गुणवत्ता जांचनी है तो उस देश के नागरिकों के अंदर पहले हम देखेंगे कि कितनी शिक्षा है, कितने लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल है यानी कौशल है। तो जितनी से जितनी ज्यादा जनसंख्या को इन तीनों की सुविधाएं होंगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल की, हम ये समझते हैं कि उस देश में जनसंख्या गुणवत्ता सर्वाधिक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि शिक्षा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण, यानी शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। शिक्षा के विषय में यदि कहा जाए तो शिक्षा हमारे लिए इसलिए आवश्यक है ताकि समाज में परिवर्तन हो सके। सबसे पहले समाज में परिवर्तन हो सके और एक शिक्षित व्यक्ति समाज को योगदान देता है। अगर कोई व्यक्ति देश के अंदर है, न वो शिक्षा जानता है, न वो कौशल जानता है और ना ही उसको उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो फिर वो देश के लिए क्या आर्थिक क्रिया कर सकता है? तो देश के लिए एक बोझ बना बैठा। तो इसलिए शिक्षा का होना अति आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, आपके पास यदि शिक्षा है, स्वास्थ्य नहीं है और कौशल नहीं है यानी स्किल नहीं है, तो फिर वो कैसी शिक्षा है जिससे आप आर्थिक क्रियाओं में अपने देश की सहायता नहीं कर सकते। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद शिक्षा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। राष्ट्रीय आय में कैसे वृद्धि करता है? जब कोई व्यक्ति देश के अंदर शिक्षित होकर के पैसा कमाता है तो उसकी जो आय है वो जीडीपी में इंक्लूड हो जाती है और जीडीपी के बाद इसी तरीके से जुड़ते वह एनएनपी में जुड़ जाती है। एनएनपी में जब जुड़ जाती है तो एनएनपी को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ती है, इससे प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ती है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर शिक्षा होगी तो वो कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान। तो प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ी या नहीं? बढ़ती। इसके अलावा हमारा देश लड़कियों की शिक्षा पर यानी बालिका शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर देता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ईस्वी में आया, जिससे शिक्षा को हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय हैं। प्रत्येक जिले में एक एक नवोदय विद्यालय आपको मिल ही जाते हैं जो प्राइमरी शिक्षा और उच्च शिक्षा देते हैं। नवोदय विद्यालयों की स्थापना हुई, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई 2020 ईस्वी में। इसे राष्ट्र के सभी नागरिकों को शिक्षा पर जोर देने के बारे में कहा गया। उसके बाद बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि शिक्षा के ऊपर चर्चा हो गई तो अब स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करना भी अत्यंत आवश्यक।